पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आपका धन्यवाद है, शुक्रिया, आप लोग आए। मैं खुदा की हाजिरी में आपका स्वागत करता हूँ और आपको खुदा की बातों में खुशामदीद कहता हूँ। गॉड इज़ वन, खुदा एक है और हम उसके सृष्टि हैं, हम उसके बच्चे हैं। और खुदा ने इंसान को इसीलिए बनाया है कि खुदा की प्रस्तिश की जाए, खुदा की इबादत की जाए, खुदा का धन्यवाद किया जाए। कोई बोले राम राम, कोई खुदा है। कोई खुदा को अल्लाह कह देता है, कोई वाहे गुरु कह देता है, कोई गुरु कह देता है। सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन पहुंचना वही है जहां से हम लोग चले। खुदा रूह है, खुदा सच्चाई है, खुदा जिंदगी है। खुदा का मतलब होता है, ये दो लफ्जों से बना हुआ, खुद और आ। जो इंसान की हालत देख करके खुद आसमान छोड़ के जमीन पे आ गया, उसे खुदा कहते हैं। कोई अल्लाह कह देता है। अल का मतलब होता है आना, आह का मतलब होता है पुकार, आहें भर भर के पुकार कर रहा। अल का मतलब आना, आह का मतलब होता है पुकार। जो पुकार सुन के आया वो अल्लाह है। तो हर एक आदमी का खुदा की प्रस्तिश करने का एक तरीका। कोई हाथ जोड़ के प्रस्तिश कर लेता है, कोई घुटने टेक के प्रस्तिश कर लेता है, कोई नंगे पांव खुदा की इबादत में जाता है, कोई ऊंचे ऊंचे बूट पहन के भी चला जाता है, कोई हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कोई हाथ पीछे रख के खड़ा हो जाता है। अपना अपना तरीका। तो मेरे बच्चों, आपका खुदा की हाजिरी में स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही बेशकीमत खजाना, एक ऐसा अचंभित काम देकर के आपके पास आया हूँ। हम लोग खुदा के मौजूदों पर ध्यान दे रहे हैं कि खुदा ने इस दुनिया में आ करके कौन कौन से अचंभित काम किए हैं जो इंसान नहीं कर सकता। ना इंसान कर सकता है, ना कोई पीर कर सकता है, ना कोई पैगंबर कर सकता है। और 11 मौजूदे जो क्रोनोलॉजिकल 1 2 3 4 5 के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। हो सकता है शायद आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन मैंने इस टॉपिक को पकड़ा है और खुदा के फजल से इसे पूरा करूँगा। मैं खुदा के अचंभित काम, मसीहा के अचंभित कामों का जिक्र कर रहा हूँ। और आज मैं आपके सामने 12वां अचंभित काम जो है वो लेकर के आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा खुदा है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर हिम। खुदा के सामने हर एक चीज जो है वो पॉसिबल है। आपको ऊंचाइयों पर ले जाना खुदा के लिए बड़ी मामूली सी बात है। आपको एग्जामिनेशन में पास कर देना उसके लिए बड़ी मामूली सी बात। उसकी सोच यश में बदल जाती है। उसका सोचना, आपकी तरफ देखना आपके लिए आशीष और बरकतों का कारण हो जाता है। आज मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, ये हवाला जब गन्नेसरत की झील में खुदा ने बहुत सारी मछलियां उन अपने चेलों को दे दी। सुबह का वक्त था, उस सारी रात उन्होंने जाल डाला था, मछली कोई नहीं पकड़ी थी। सुबह का वक्त हो गया और मसीहा आया, उसने कहा जाल डालो। सारी रात कोई रोजी रोटी नहीं मिली है। खुदा का हुक्म माना गया है। सवाल ये उठा, खुदा का हुक्म मानना है
तू कहता है इसलिए कर दूंगा। और जो कुछ उसने खुदा का हुक्म मान करके उन्होंने किया, रिजल्ट आपके सामने। उसी दिन शाम का जिक्र है कि उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम इस झील के पार चलें। उसी दिन शाम का जिक्र है। आज एक नया अचंभित काम होने वाला है। नई उसकी ताकत, नई उसकी सामर्थ, उसका बेटापन होना, खुदा का बेटा होना जाहिर होने के लिए उसी शाम क्या हुआ। मरकुस की इंजील निकाली, 4 बाब है, उसकी 35 में। उसी दिन शाम को यीशु ने कहा, आओ हम झील के पार चलें। बहुत सारी नावें साथ थी, चेले साथ थे, और खुदा का हुक्म मान करके वो उस झील में शाम को निकल गए। बड़ा आराम था, नावें चल रही थी, मसीहा उनके साथ था। चलते 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 बीच झील में पहुंच गए। बिल्कुल सारा कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से पानी के अंदर आंधी आ गई। एक हवा चलने लगी, एक तेज हवाएं चलने लगी और नावों को रोकने लगी। कोई भी नाव आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वो चप्पू चला रहे थे, लेकिन नाव वहीं की वहीं खड़ी थी। धीरे धीरे हवाएं तेज हो गई, पानी में भौचाल आ गया। पानी, समुद्रों का पानी जो है छल छल मारने लगा, गूंजने लगा, चेलों को डरा दिया, धमका दिया। पानी जो था वो नावों में भरने लगा। मसीहा साथ है, लेकिन वो नाव के पिछले नीचे वाले हिस्से में आराम कर रहा, सो गया। उसका सोने का वक्त नहीं था। सुबह शाम चलना 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 चल, खुदा के दिए हुए कामों को पूरा करना करना करना, बस नींद आ गई, आंख लग गई। हो सकता है शायद वहां मौजूदा होना था, इसीलिए उसे नींद आ गई। लहरें इतनी आ गई कि वो पानी से नावें भरने लगी, वो पानी निकालने लगे नावों से, लेकिन पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नावें भरती चली जा रही थी, पानी से भरती, वो पानी निकालते, वो पानी फिर भरता चला गया। पहाड़ी तूफान और भूचाल था, पर यीशु नाव के निचले हिस्से में सो रहा था। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, ऐ गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? वो नाव के निचले हिस्से में सो रहा था जब उनके बस में से सब कुछ निकल गया। उन्हें लगा कि अब हम खत्म होने जा रहे हैं, नावें अपने बस में नहीं हैं। तब जाकर के उन्हें यीशु को जगाया और उससे कहा, हे गुरु, हम नाश हुए जाते हैं। आज जिंदगी के भंवर में ये एक सागर है और हम सारे जिंदगी की नाव में सफर कर रहे हैं। बहुत सारे भूचाल, बहुत सारी आंधियां, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे पत्थर हमारी जिंदगी में हैं। यीशु है, उसे जगाने की जरूरत है, उसे उठाने की जरूरत है, उसके पास जाने की जरूरत है, उसे कह देने की जरूरत है, प्रभु मैं नाश होता हूँ, मुझे बचा ले। आज इंसान की सबसे बड़ी यही मुश्किल है, वो नीचा होना नहीं चाहता है, वो गिरना नहीं चाहता है। गिरजे का मतलब होता है गिर जा, पर गिरजे जाकर के कोई गिरता नहीं है। सब अकड़खान हैं, खुदा का सामना करते हैं, खुदा से बातें करते हैं। खुदा के सामने नीवा होना कोई नहीं चाहता है। खुदा खुद आपके पास है, आपकी जिंदगी में है, आपकी नावों में है, आपके घरों में है, आपके परिवारों में है।
उसे जगाने की जरूरत है, उसे कहने की जरूरत है, प्रभु ये काम मेरे हाथ से नहीं हो पा रहा है, मैं मुश्किल में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं दुविधा में हूं, मुझे बचा ले। आज का जो मौजूदा है ना, वो यही बताने की कोशिश कर रहा है। उस मसीहा को अपनी जिंदगी में उठाओ, उससे कह दो जो आपसे नहीं हो पा रहा है, उससे कह दो जाकर के, खुदाया मैं नाश हुआ जाता हूं, मैं खत्म हुआ जाता हूं, मैं अंदर ही अंदर घुला जाता हूं, मुझे बचा ले। आज इंसान की यही बहुत बड़ी फितरत है, वो मानना नहीं चाहता कि मैं गुनाहगार हूं, वो मानना नहीं चाहता कि मैं दुखी हूं। होते काटी मिलते ने फुलियां ते पतासे, अंदरों दुखी के मुंह के हाथ से, पंजाबी में कहावत। खुदा ने, मसीहा ने उठा, वो उठा, उसने आकर के पानी को देखा, उसने उस पानी का जो गूंज थी उसे देखा, उस आंधी को देखा और उस तूफान को, उस भूचाल को देखा और उसे डांटा। एक तस्वीर बहुत अच्छी है, कहीं कहीं पर लगी मिलती है। तूफान आया, यीशु मसीह को दिखाया गया है, वो अगले वाले कोने पर आकर के खड़ा, उसने अपना हाथ में उठाया। कभी उस तस्वीर को फिर से ध्यान से देखिएगा। उसने एक गूंज लगाई, उसने एक आवाज लगाई और थम जा, शांत। उसके एक बार कहने से आपकी जिंदगी में आया हुआ तूफान जो है वो शांत हो सकता है। आपकी जिंदगी की रुकावटें सारी दूर हो सकती हैं। शर्त ये है कि आपको खुदा से कहना होगा। 39 पढ़ दीजिए। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। उसकी आवाज में एक गूंज उठी सारी झील में, उसकी आवाज तरंगों की तरह फैल गई। उसकी आवाज में जादू है। उसने कहा थम जा और तूफान थम गया। ये 12वां मौजूदा है। आंधी और तूफान भी उसका कहना मानते हैं, आंधियां उसका कहना मानती हैं, तूफान उसका कहना मानते हैं, भूचाल उसका कहना मानते हैं। अगर कोई कहना नहीं मानता है तो वो इंसान है जो उसका कहना नहीं मानता। इसलिए मुसीबतें, इसीलिए परेशानियां। ये कौन है? लोग घबरा गए, वो चेले घबरा गए। ये कौन है कि आंधी और तूफान भी इसका कहना मानते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, हम भूल जाते हैं कि इस भव सागर में, हमारी नाव में, हमारा मसीहा, हमारा यीशु जो है वो हमारे साथ है। हम भूल जाते हैं। मैं कहता हूं इस नाव में सिर्फ मैं हूं, चप्पू मेरे हाथ में है, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, लेकिन वहीं के वहीं खड़े हैं। चप्पू चला रहे हो, नाव आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जिंदगी में आंधी और तूफान आपको मसीहा को जगाना होगा। अपनी बात उससे कहनी होगी और कहना होगा, मुझे बचा ले प्रभु, मेरी जिंदगी में आए हुए इस तूफान को शांत कर दे। तभी तो लोग कहते थे 41 मिनट कर। वह बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये कौन है? Who is he? His name is Christ. उसका नाम यीशु है। वो मसीहा है, खुदा का मसा किया हुआ है। He is ordained by the God. ये वो मसीहा है। आंधी और तूफान भी उसका कहना
मानते हैं। लूका 8:25 वो डर गए, अचंभित हो करके आपस में कहने लगे, ये कौन है कि आंधी तूफान भूचाल भी उसका कहना मानते हैं। आखिरी आयतों पे हूं, हे प्रभु कौन है जो तुझसे ना डरे? कौन सी ऐसी चीज है जो तुझसे ना डरे? पक्षी डरते हैं, जानवर डरते हैं, आसमान थर-थर कांपता है, जमीन कांपती है खुदा के नाम से। एक इंसान है जो बस डरता नहीं है खुदा से। वो कहता खुदा मुझसे डरे, मैंने क्यों डरना है? हमने खुदा को बनाया हुआ है। मैं मानता हूं खुदा को, इसलिए खुदा है। मैं चर्च जाता हूं, इसलिए खुदा है। मैं दान देता हूं, इसलिए खुदा है। माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड। आपकी जिंदगी, आपकी सांसें खुदा का कर्ज है आप लोगों के ऊपर। दान है, वरदान है। उस वरदान का, उस दान का हर वक्त शुक्रिया अदा कीजिए। कौन है जो तुझसे ना डरे? कौन है जो तेरी महिमा ना करे? तू पवित्र है। आज की आखिरी आयत पे हूं, प्रकाश की पोथी निकाली 15 बार उसकी चौथी आयत। हे प्रभु कौन है जो तुझसे खौफ ना खाता हो, जो तेरी महिमा ना करता हो? सारी चीजें मिलकर के खुदा की आराधना करती हैं, खुदा की प्रस्तुति करते हैं। ये सूरज उगा है ना, सुबह चमक रहा है ना, आज इसने ठंड दूर की है ना, ये खुदा की प्रस्तुति कर रहा है, ये खुदा की आराधना कर रहा है। आज वो खुश हो रहा है कि खुदाया तूने मुझे चमकने का मौका दिया है, इन लोगों को गरमाइश देने का मौका दिया है। वो खुदा की प्रस्तुति कर रहा है। आप कहाँ हैं? पढ़िए। अय प्रभु कौन तुझसे ना डरेगा? कौन तुझसे ना डरे? कौन तेरी महिमा ना करे? तू पवित्र है और सारी जातियां तेरे सामने झुकेंगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हर एक घुटना जो है वो खुदा के सामने झुके। हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक जुबान उसका अंगीकार करेगी। वो तो लहरों से कह देता है थम जा, आगे मत बढ़ना। आपकी जिंदगी में आए हुए तूफान को एकदम रोक सकता है, आपकी परेशानियों को एकदम रोक सकता है। अय्यूब की पत्री आखिरी आयत, अय्यूब की पत्री निकाले 38:11। रुक जा, यही थम जा, इससे आगे मत बढ़ना। ऐ उमड़ने वाली लहरों, यही थम जाओ। खुदा के सामने अपने आप को पेश करें। इस आखिरी आयत के साथ मैं आज की डिवोशन को यही पूरा करूंगा। अय्यूब की किताब पुराने ऐतनामे 38:11। यही तका आगे ना बढ़ना, खुदा का हुक्म है। आए हुए तूफान को, आए हुए भूचाल को, आई हुई रुकावटों को आज यही हुक्म दे देता है, रुक जा, आगे मत बढ़ना। उमड़ने वाली लहरों, यही शांत हो जा। मिल गए? बड़ी यही तक आ और आगे ना बढ़। आज जिंदगी में आए हुए तूफान को खुदा का हुक्म है, यही तक, बस, इससे आगे नहीं, आगे मत बढ़ना। आगे और तेरी उमड़ने वाली लहरें यही थम तेरे उमड़ने वाली, तेरी जिंदगी में उमड़ने वाली सारी लहरें यहीं पर थम जाएं। खुदा के पाक और पवित्र नाम आपको आशीष मिले, आपको